चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं एक और नया सम। ये सम में इंफॉर्मेशन आप देखोगे तो इस बार न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों अलग अलग है। वो एक मेन पॉइंट है। हर बार क्या होता था, तो यहाँ पे हर बार क्या होता था बच्चा, हर बार ऐसा होता था कि प्लस हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, ए प्लस बी वाली या ए माइनस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज करते थे। लेकिन यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, 2√6 अपॉन √2 प्लस √3 प्लस 6√2 अपॉन 6 रूट मतलब 6 रूट प्लस 3 रूट माइनस 8√3 अपॉन में दिया हुआ है 6 रूट प्लस 2 रूट। तो ये अब बच्चा हम पहला जो स्टेप होगा वो रैशनलाइज का स्टेप है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे, तो यहाँ पे है 2√6 डिवाइड बाय √2 प्लस √3। क्लियर बच्चा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, रैशनलाइज में ऑपोजिट नंबर के साथ मतलब ऑपोजिट साइन के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे बच्चा। तो यहाँ पे 2√2 माइनस √3 और यहाँ पे √2 माइनस √3 प्लस की साइन, सेम वे यहाँ पे 6√2 और यहाँ पे √6 प्लस √3 सेम चीज़ हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे होगा √6 माइनस √3, यहाँ पे √6 माइनस √3। यहाँ साइन ध्यान में रखना बच्चा, माइनस है तो माइनस ही लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे हम लिखेंगे 8√3 और अपॉन में तो है √6 प्लस √2 मल्टीप्लाई करेंगे √6 माइनस √2 √6 माइनस √2। तो जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में हमें आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, a माइनस बी ए प्लस बी, जिसको बोलेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे अब देखो √2 का होल स्क्वायर और यहाँ पे √3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हम सिंपल लिखेंगे 2√6 और ये वाला पूरा ब्रैकेट में हम लिख देंगे √2 माइनस √3। क्लियर है बच्चा। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा, अब दूसरा पॉइंट जो ध्यान में रखना है, तो यहाँ पे प्लस लिखा, यहाँ पे हमने सिंपल लिखा 6√2 ब्रैकेट में √6 माइनस √3। क्लियर। चलो अब ध्यान में जो रखना है बच्चा, तो यहाँ पे अब क्या होगा, यहाँ पे ये वापिस √6 का होल स्क्वायर और यहाँ पे √3 का होल स्क्वायर। आगे चलते हैं बच्चा, तो यहाँ पे है 8√3 एज इट इज, यहाँ पे √6, यहाँ पे हमने लिखा √6 माइनस √2 और यहाँ पे होगा √6 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। चलो इतना स्टेप होने के बाद बच्चा ध्यान जो रखना है, पहले डिनोमिनेटर को सॉल्व करो तो आपको समझने में इजी रहेगा। यहाँ पे 2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर जो होगा वो होगा 2 और √3 का स्क्वायर जो होगा वो 3। यहाँ प्लस की साइन, सेम वे √6 का स्क्वायर 6 और √3 का स्क्वायर होगा 3। यहाँ पे माइनस की साइन और यहाँ पे लिखेंगे √6 का स्क्वायर 6 और √2 का स्क्वायर होगा 2। बस ये पॉइंट पहला आपको क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हम करेंगे सॉल्व तो 3 हो जाएगा। अब चलो वो स्टेप करते हैं, यहाँ पे सिंपल पहले करते हैं। यहाँ पे बच्चा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और यहाँ पे हम बोलेंगे तो क्या हो जाएगा 6 2 12। चलो सेम वे यहाँ पे 2 के साथ करोगे तो 2 एज इट इज, 6 3 18। अब यहाँ ध्यान रखना, अब मैं मल्टीप्लाई यहाँ पे नहीं करूँगा, रीज़न बहुत क्लियर है, क्योंकि नीचे 3 आएगा तो मेरा कट हो सकता है, तो इजीली वो हम सॉल्व कर देंगे √6 माइनस √3। यहाँ पे रूट मतलब 8 इंटू √3 और यहाँ पे √6 माइनस √12। चलो अब जैसे ये स्टेप क्लियर होता है तो यहाँ पे हम सिंपल -1 लिख देंगे, यहाँ पे 2 इंटू √12 2 इंटू √18 ये हो गया। अब यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो 3 और यहाँ पे 6 इंटू √2, यहाँ पे √6 माइनस √3, यहाँ पे माइनस की साइन, यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे 8√3 और यहाँ पे √6 माइनस √12। अब ध्यान से देखो यहाँ पे कट हो रहा है, तो ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 3 2 यहाँ पे 4 2 अब हम सॉल्व कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब माइनस की साइन है तो मैंने -1 आगे लिखा, क्योंकि यहाँ माइनस है तो अल्टीमेटली तो मुझे साइन चेंज करनी ही पड़ेगी। तो √12 यहाँ पे -2 √18। अब यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो हो जाएगा 6 2 12। ठीक है।
और यहाँ पे आगे जो 2 है वो एज इट इज़ लिखा जाएगा, माइनस की साइन ये, तो यहाँ पे बोला जाएगा 2 इंटू 3 6, और यहाँ आगे 2 है वो एज इट इज़ लिख देंगे। माइनस की साइन ध्यान में रखना, ब्रैकेट में लिखना है तो ब्रैकेट में लिखो या ओपन करते ही ध्यान रखना है। तो यहाँ पे तो पहले माइनस की साइन लिखेंगे 2 के साथ, तो 2 एज इट इज़, और √3 इंटू √6 हो जाएगा 18। अब यहाँ ध्यान में रखना ये माइनस है, यहाँ पे करेंगे तो प्लस हो जाएगा, एक स्टेप सीधा मैंने जंप कर दिया है वो ध्यान में रखना। 2 का 2 लिखेंगे और √3 इंटू रूट ये 12 है तो 12, अच्छा ये ध्यान में रखना ये 2 है, √2 है, वो गलती से 12 लिख दिया था, तो यहाँ पे 2 ही है, तो 2, तो यहाँ पे 2 का 2 लिखा, 3 इंटू 2 हो जाएगा 6। अब बच्चा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको खाली एक ओपन कर देते हैं, तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये हो जाएगा √2 इंटू √12 माइनस में लिख दिया, ये प्लस की बात हमने यहाँ पे कितना है 18 जो था वो लिख दिया, और बाकी के स्टेप हम लिख देते हैं तो क्या समझने में आसानी रहे। ये हो गया। अब देखो ध्यान से, अब ध्यान से यहाँ पे देखोगे तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2√12 है और यहाँ पे प्लस में और ये माइनस में, तो ये कट हो जाएगा, ये दोनों कट, ये रूट मतलब 2 इंटू √18 है और यहाँ पे ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये कट हो जाएगा। यहाँ पे देखो 2√6 माइनस में और ये प्लस में, तो ये कट सब कट हो रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। थोड़ा अच्छा समय, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, एक बार में आपको समझ में आए ऐसा ज़रूरी नहीं है, थोड़ा प्रॉपर नोटबुक में लिख लो। देखो बच्चा मैं थोड़ा साइड में हट रहा हूँ, एक बार पहले से आपको लिखना है तो यहाँ से लिख लो प्रॉपर सिस्टमेटिकली, तो आपके लिए ईजी रहेगा।